जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं ललिता रावत अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, मैं गई थी अपने गांव यानी अपने मायके। तो वहाँ से आते वक्त मैंने कुछ दालें ख़रीदी जो कि हमारी पहाड़ी दालें हैं। तो वो दालें मैंने ख़रीदी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो दालें आपको भी दिखाऊं और आपके यहाँ इन दालों को क्या बोलते हैं और आपको ये दालें कैसे लगती हैं और आप इन दालों से क्या क्या बनाते हो, ये मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। पहले तो ये दालें हम लोगों को ऐसे ही मिल जाती थी, क्योंकि जब हम घर जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में तो दादी या नानी हमें आते वक्त ये दालें, या अगल बगल के जो दादी या नानियाँ रहती थी वो लोग हमको छोटी छोटी कुटरियाँ बना के, पोटली बोलते हैं या कुटरियाँ बोलते हैं, उनको बना के देती थी। तो हम लोग ज़्यादातर पूरे साल तक इन्हीं को यूज़ करते थे, या किसी का भी कोई रिश्तेदार आता था तो वो दाल लेकर ज़रूर आता था, तो उन दालों को ही हम सभी लोग यूज़ करते थे एक दूसरे के साथ बांट के। लेकिन अभी ये चीज़ें कम हो गई, क्योंकि घर गांव में कोई है नहीं और लोग गाँवों को छोड़कर ज़्यादातर शहरों में आ चुके हैं, तो बोने वाला कोई नहीं है, तो दालें भी कहाँ से आएंगी। फिर भी हम लोग ये दालें लाते हैं और बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि अपने पहाड़ का तो अपने पहाड़ का ही होता है। और ये दालें हमें लानी है और लानी पड़ती हैं, क्योंकि तभी हम अपने बच्चों को उन दालों के बारे में बता सकते हैं, या अपनी साग सब्जियों के बारे में बता सकते हैं कि हमारे पहाड़ में क्या क्या खाया जाता है और पहले के लोग क्या क्या खाते थे और किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसलिए इन दालों को मैं लेकर आई हूँ और मेरे बच्चों को ये दालें बहुत पसंद है। और वो इनको मिक्स दाल के रूप में या फिर वैसे दाल के रूप में नहीं बोलते, उनको जब बनवाना होता है तो वो लोग यही बोलते हैं कि मम्मी गाँव की दाल बना दो। तो मैंने वो सारी दालों को मैं मिक्स करके बनाती हूँ और पूरी सर्दियों में लगभग हमारा यही बनता है। आप लोग कैसे बनाते हो और कब कब बनाते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं अब दिखाती हूँ आपको ये दालें। दोस्तों, सबसे पहले दिखाऊंगी आपको मैं छीमी की दाल। और ये है छीमी की दाल। ये 2-3 तरीके की होती है। इसमें देख सकते हैं आप कि आधी आधी सफ़ेद है, कोई सफ़ेद है और कोई पिंक कलर की भी है और कोई कोई चितकबरे कलर की भी होती है। लेकिन मुझे ये 2 ही कलर की मिली थी, तो मैं इसलिए 2 कलर की दालें लेकर आई हूँ। और इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको ये दूसरी दाल। इसको कहते हैं रयास की दाल। तो इसके भी पराठे बनते हैं और दाल भी बनती है और इसके पकोड़े भी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ये है, ये भी 2 तरह का रयास है। एक तो आप ये देख सकते हैं कि ये मिक्स टाइप के हैं, इसमें अलग अलग कलर हैं, और एक ये ब्राउन कलर की है। तो ये ब्राउन कलर वाली जो है थोड़ा बड़ी है और ये ग्रीन वाली थोड़ा छोटी है। और तीसरी दाल दिखाती हूँ मैं आपके, ये भटकी दाल। तो ये जो भटकी दाल है ये भी 2-3 तरह का होता है भट भी। एक तो आप देख सकते हैं कि ये है, आपको ये देख सकते हैं आप, भटकी दाल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पीले कलर की भी है और कुछ कुछ इसमें काले काले दाने से भी हैं। तो जो ये काले काले दाने हैं ये भी भट के ही दाने हैं। तो ये 2 तरह की भट होती है, एक इस तरह की होती है और एक ये हल्के पीले कलर की होती है और एक काले कलर की होती है और एक हल्के सफ़ेद भी होती है। लेकिन ये जो मैं लाई हूँ ये थोड़ा छोटे छोटे दाने हैं, वैसे इसमें बड़े बड़े दाने वाली भी आती है। और सर्दियों में हम इन दानों को या इस भट को हम लोग, मम्मी लोग क्या करते थे कि तवे पे भूनते थे और हम लोग ठंडियों में अपना जेब भर लेते थे और पढ़ाई करते वक्त इनको खाते रहते थे। और जो ये काले भट की दाल है इसकी चुरकुंडी बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। और ये कुमाऊँ में ज़्यादा बनाई जाती है, हमारे गढ़वाल में तो फिर भी कम बनाई जाती है, लेकिन कुमाऊँ साइड में ज़्यादा बनाई जाती है। और ये आपको मैं चौथी दाल दिखाऊंगी, मसूर की दाल। और ये मसूर की दाल तो आपको यहाँ भी मिलेगी, लेकिन ये मसूर की दाल आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ की जो दाल होती है वो एकदम मोटी होती है और इन दालों से बड़ी बड़ी होती हैं। और जो हमारी पहाड़ी मसूर होती है ये देखने में थोड़ा छोटी होती है और ब्राउन कलर की भी होती है और कहीं कहीं एकदम काले कलर की होती है। और इसके जो पराठे बनते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और फिर दिखाऊंगी मैं आपको राजमा की दाल। तो ये जो राजमा है ये पहाड़ी राजमा है। कभी भी आप पहाड़ की ओर जाओ तो पहाड़ की दालों को लेकर ज़रूर आना और उनका टेस्ट करना और फिर बताना कि पहाड़ की दाल में और शहर की दाल में कितना फ़र्क है। और ये पहाड़ी राजमा एकदम से गल भी जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग बताना मुझे कि आप इन दालों का क्या क्या यूज़ करते हो। मैं तो रयास की दाल के पराठे भी बनाती हूँ, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो में बना रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। और ये मसूर की दाल के भी पराठे बनते हैं, भट की दाल के पराठे भी बनते हैं। और राजमा से तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं, पराठे बनाओ या फिर आप दाल बनाओ। और ये है, तो इस तरीके से ये पहाड़ की दालें मैंने आपको दिखाई, जितनी मैं लेकर आई हूँ। आगे अगर मैं जाऊँगी तो जो और दालें हैं वो भी मैं
लेकर आऊँगी और आपको दिखाऊँगी और आप मुझे बताना कि आपके यहाँ इनको क्या क्या बोलते हैं। और जो भी पहाड़ जाएँ तो इन दालों को ज़रूर लेकर आना और एक बार ज़रूर टेस्ट करना कि पहाड़ की दालों में और शहर की दालों में क्या फ़र्क है, तभी आपको पता चलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थी जो मैं गांव से दालें लाई थी और अब मैं जब भी गांव जाऊंगी और जो बची कुची दालें हैं वो मैं लेकर आऊंगी, जो कि मैं अभी लेकर नहीं आई हूँ। तो जब भी मैं उनको लाऊंगी तो मैं आपको वो वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो फिर मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।